दज्जाल के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर हैं और इल्यूमिनाती और फ्री मेसन्स के बारे में भी बहुत सी बातें मशहूर हैं। ये बात याद रखिए कि इल्यूमिनाती और दीगर खुफिया तंजीमें दर हकीकत दज्जाल के लिए ही तश्कील दी गई हैं। तो हम इस सिलसिले में दज्जाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये तंजीमें इब्लीस के कहने पर दज्जाल को वेलकम करने की तैयारियों में दिन रात सरगर्म अमल हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को जब से दुनिया बनी है सबसे बड़ा फितना करार दिया है और बार बार उम्मत को डराया है कि रोज़े अव्वल से अब तक दज्जाल से बड़ा फितना नमूदार नहीं हुआ और न ही क़यामत तक नमूदार होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने वक्त के साथ साथ अपनी अपनी उम्मतों को फितने दज्जाल से डराया है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। आखिर कुछ तो बात है कि सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस फितने से पनाह मांगते दिखाई दे रहे हैं और अपनी उम्मत को इस फितने दज्जाल के पास जाने तक से मना कर दिया है। बहरहाल दज्जाल के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी भी करार दिया गया है, क्योंकि दज्जाल के ज़हूर के वक्त आलम ये होगा कि लोग दज्जाल का तज़किरा भूल चुके होंगे। बहुत से सवालों में से एक सवाल ये भी हमारे जहन में उभरता है कि शैतान अकबर यानी इब्लीस अपनी खबासत में सानी नहीं रखता, बाकी तमाम शयातीन में मास्टरमाइंड है। किसी भी कौम फर्द को तरक्की या ज़वाल पजीर करने के नित नए तरीके इसके पास मौजूद हैं, फिर इसे दज्जाल की ज़रूरत क्यों है? खुद मैदान में क्यों नहीं उतरता? इस सवाल का जवाब तो हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन ये बात जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि दज्जाल की निशानदेही कैसे की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी रिवायात में बहुत सारी निशानियां मिलती हैं और आम तौर पर उसकी एक आंख का जिक्र मिलता है। हालिया एक वीडियो सामने आई जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि एक इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और उसमें एक आंख की तशहीर की जा रही है। इस बात का मतलब क्या बनता है और दूसरी जानिब हम किस तरह से जान सकेंगे, किस तरह से हमें मालूम हो सकेगा कि और कौन कौन सी निशानियां हैं इस दज्जाल की? एक रिपोर्ट के मुताबिक उलमा बताते हैं कि दज्जाल का ज़हूर आखिरी जमाने में होगा और वो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। दज्जाल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब ही धोखा देने वाला, यानी उसका वाहिद मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करके सीधे रास्ते से भटकाना होगा। इस्लाम के अलावा यहूदियत और ईसाईयत में भी दज्जाल की आमद के बारे में बताया गया है। दज्जाल को एक आंख वाला कहा गया है, यानी वो एक आंख से नाबीना होगा। उसकी दाईं आंख तैरते हुए अंगूर की तरह होगी, उसकी बाईं आंख भी नाकिस और सब्ज रंग की होगी। दज्जाल की रंगत सुर्खी माल सफेद होगी, जैसे इंग्लैंड और शिमाली स्कॉटलैंड के खित्ते के लोगों की होती है। इसका माथा उभरा हुआ और गर्दन मोटी होगी। अगरचे वो कोता कामत होगा, लेकिन इसके बावजूद वो इंतहाई ताकतवर होगा और उसकी कमर में कुबड़ापन भी होगा। आम इंसानों के बरक्स वो अपने दोनों पैरों को फैलाकर चलेगा। उसके बाल घुंघरियाले और इतने मोटे होंगे गोया उसके सर से सांप लटक रहे हों। वो बांझ होगा और उसके यहाँ कोई औलाद न होगी। इन निशानियों से ये भी मालूम होता है कि दज्जाल एक मर्द होगा और वो कोई नजरिया कौम या मुल्क भी नहीं होगा। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि उसके माथे पर लफ्ज काफिर लिखा होगा और ये लफ्ज किसी और को नजर आए ना आए, लेकिन अहले ईमान इसे जरूर देख सकेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में कौन है जो इस तमाम तर निजाम को या इसके तमाम तर निजाम को चलाने की कोशिशों में मसरूफ है, यानी दज्जाली निजामात को चलाने के लिए कौन किस तरह से क्या कर रहा है। याद रखिए, कोई और नहीं बल्कि इल्यूमिनाती इसके लिए तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह कर रहे हैं। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने, दुनिया को मकरूज करने, दुनिया में जंगें लड़ाने, अमन अमान तबाह करने, अपनी तमाम मसनूआत में अपने खास निशानात छोड़ने, ये नया जदीद रंगीन बैंक सिस्टम मुतारिफ कराने, सूद को हुकूमती सतह पर अपनाने, कागजी करेंसी और क्रेडिट कार्ड सिस्टम ईजाद करने, पूरी दुनिया में एक नया मुआशी निजाम तख्लीक करने और फिर उसे लागू करने, मज़ाहिब में फिरका परस्ती को हवा देने और मजहबी तनाज़ात पैदा करने, खुफिया ऑपरेशन करने और जदीद अदालती निजाम बनाने, राइज करवाने, जादूगरी को फरोग देने, नया निजाम तालीम लाने, फ्रीमेसन और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमें बनाने, पूरी दुनिया के वसाइल पर काबू होने और पूरी दुनिया की खुराक पर कब्जा जमाने, प्रेस और मीडिया को कंट्रोल करने, ब्रेन वॉशिंग और दुनिया को मज़ाहिब से पाक करने, नया आलमी मालियाती प्रोग्राम देने, मुख्तलिफ रियासतों को कर्ज देने और इसराइल जैसी रियासत कायम करने और इसे हर हरबे से वुसअत देने के पीछे वही लोग हैं और वो लोग इंतहाई चालाक, शातिर, ज़हीन और साहिब इल्म हैं। इन तमाम बातों को तफसीली समझने के लिए एक किताबचा पढ़ना और समझना जरूरी है। उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन्स। इसके नाम से ढूंढें तो मिल सकता है। पढ़ने के बाद सारा बुखार उतर जाएगा और अगर ना बुखार ना हुआ तो चढ़ जाएगा और समझ दुरुस्त हो जाएगी। ये भी बता दिया जाए कि ये दस्तावेजात यहूदी प्रोटोकॉल्स या सेहोनी प्रोटोकॉल्स के नाम से भी जानी जाती हैं और इसकी हिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। दरअसल यहूदियों के बड़े आला बुजुर्ग हजरात ने आज से तकरीबन 120 साल पहले इसे लिखा था और 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बासल में रूसी खुफिया इदारों ने ये दस्तावेजात इंतहाई खुफिया तरीके से हासिल कर ली और फिर एक रूसी नाइलस नामी शख्स इन डॉक्यूमेंट्स को किताबी शक्ल देकर 1901 में दुनिया के सामने ले आया और फिर एक बरतानवी विक्टर ई मेडिसन नामी शख्स ने 1906 में इसे अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया, जबकि दोनों बाद में मारे गए। फिर ये दस्तावेजात फैल गई और इसके नतीजे में हजारों अफराद खुफिया तौर पर कत्ल कर दिए गए। और याद रहे कि रूस में इस किताबचे को रखने वाले को सरेआम गोली मारने का हुक्म था। ये तो थी इस किताबचे की थोड़ी सी तारीफ, और अब इसी और तफसील में जाना चाहिए ताकि कुछ लोग जान सकें। तो ये बात समझते हैं कि ये सिर्फ साजिशें हैं और इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है।
याद रखिए, इस साजिश के बाद पूरी दुनिया में मौजूद यहूदियों और सहूनियों को इस पॉलिसी पर अमल पैरा होने के लिए कायल किया गया और फिर आमादा कर लिया गया और फिर रफ्ता रफ्ता दिमाग सुन कर देने वाले इस मंसूबे को कामयाब बनाकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया गया। आज अमेरिका जैसे मुल्क में सिर्फ 5% से भी कम यहूदी बसते हैं, जबकि कोई फर्द इस वक्त तक अमेरिकी सदर नहीं बन सकता जब तक कि उसे यहूदियों की पुष्ट पनाही हासिल न हो। इसी तरह आज पूरी दुनिया IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों की मोहताज हो चुकी है। ऐसे ही दुनिया के कुल बड़े इदारों में से 85 इदारे अमेरिका के पास हैं, जबकि उनमें से 54 पर यहूदी मुसल्लत हैं। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज के रूप में वॉल स्ट्रीट जैसा इदारा कि जिसके हाथ में दुनिया की 80% दौलत है, यहूदियों के कब्जे में है। पूरी दुनिया के मीडिया को ही ले लो तो दुनिया का 98% प्रेस, प्रिंट मीडिया बिलवास्ता या बिलावास्ता यहूदियों के कब्जे में है और व्हाइट हाउस पर यहूदी कंट्रोल भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका की 30 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से 28 यहूदियों की हैं। इस वक्त हॉलीवुड में काम करने वाले 72% फिल्मसाज कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं। दुनिया की सबसे बड़ी 102 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में से 72 यहूदियों के पास हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर दुनिया की 10 बड़ी पार्लियामेंट्स में यहूदी अरकान की तादाद 1000 हो जाए तो वो दुनिया के 70% वसाइल के मालिक बन जाएंगे। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी असलहा मंडी यहूदी चला रहे हैं। पूरी दुनिया में 70% दवासाज कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं। पूरी दुनिया की बैंकों में पड़ी रकम का 9% इसराइल की मिल्कियत है। पिछले 40 बरस में साइंस में से ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों ने हासिल किए। इस वक्त दुनिया की 111 सबसे बड़ी कंपनियों में से 99 यहूदियों की हैं और 2007 के आदमशुमार के मुताबिक पूरी इस्लामी दुनिया में 30,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से 21,000 मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदियों की हैं और कंपनियां ऐसी कि इनमें से सिर्फ 2 कंपनियां साल में इतनी रकम कमा लेती हैं कि इतनी पूरी मुस्लिम दुनिया तेल बेचकर नहीं कमा पाती। मैं कहां तक सुनाऊं, तुम कहां तक सुनोगे। मुख्तसर ये कि पूरी दुनिया पर यहूदी कब्जा कर चुके और मुसलसल कर रहे हैं और हमारे ये कमजरफ जहालत के समंदर में डुबकियां लगाने वाले और यूं ही जोश खिदावत में बैठे हुए आद उछल कर बढ़के मारने वाले हजरात अपनी कौम को इस तमाम तरह सूरत हाल से मुकाबला करवाने के लिए तैयार नहीं कर रहे, बल्कि दर हकीकत भागने की बातें कर रहे हैं और सिर्फ गैबी इमदाद की बातें कर रहे हैं। इसी जानिब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत पहले इशारा करते हुए फरमाया था कि दीन काफिर फिक्र व तदबीर जिहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। इस तमाम तरह सूरत हाल का हमें मुकाबला करना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वसूरत दीगर ये तमाम तर लोग हम पर इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे और हम पर डोमिनेट कर जाएंगे। याद रखिए कि इल्यूमिनाती की 13 नस्लों में एक खानदान डेविड फिलिप का है, जबकि एक खानदान रोथस्चाइल्ड का है। ये दोनों खानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं, जिनके बारे में हम आपको गुज़श्ता वीडियोस में भी बता चुके हैं और आप गुज़श्ता वीडियोस में भी जान सकते हैं कि किस तरह से रोथस्चाइल्ड पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। याद रखिए, यहूदी किसी तौर पर भी मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। इनकी ज़हनीत हमेशा से शैतानियत की रही है। शायद यही वजह है कि शैतान ने अपनी इबादत के लिए इनका इंतखाब किया। ये लोग बज़ाहिर अच्छे काम करते हैं, इंसान की आसाइश और आसानी के लिए तरह तरह के फलाही काम करके लोगों की हमदर्दी और उनका भरोसा जीतते हैं, लेकिन पसपर्दा इनके मकासद शैतानियत को प्रमोट करना होता है। इनका तरीकाकार यही है कि पहले लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो या फिल्मों की दुनिया वगैरह हो। ये अपनी अदाकारी के जौहर दिखा कर लोगों के फेवरेट हीरो और सियासतदान बन जाते हैं और लोग इन्हें अपना मसीहा, अपना आइडियल समझकर इनके चाल चलन को फॉलो करने लग जाते हैं, इन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि शिकार जाल में फंस चुका है, तो बहुत ही गैर महसूस अंदाज में इनकी माइंड प्रोग्रामिंग करके शैतानियत को प्रमोट करने लग जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तमाम तरह सूरत हाल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ एक ही बात है और वो बात है अपने दीन से जुड़े रहना। हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, रोज़ा, नमाज, जिहाद, ज़कात, गरज ये कि इस्लाम के तमाम अरकान पर अमल पैरा हों और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हिदायत पर अमल पैरा हों, तो हमारी ज़िंदगी कुछ आसानी की जानिब चल सकती है, हम कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। याद रखिए, अगर इस सूरत हाल का हमें मुकाबला करना है तो हमें दीन मुबीन के साथ जुड़ना है। अगर हमें इस सूरत हाल का मुकाबला करना है तो हम अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाएंगे तो ही मुकाबला कर सकेंगे। बसूरत दीगर हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को छोड़ चुके हैं। यानी छोड़ चुकने से मुराद ये कि उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा नहीं होते, और अगर हम सुन्नतों पर अमल पैरा नहीं होंगे तो हमारा कोई भी जानने वाला, कोई भी समझने वाला और हमारा कोई भी खैर खा नहीं होगा।